जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल आरकेएम शिक्षा पर। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। और बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यहाँ पर YouTube पे वीडियो बनाते हैं वो आपको ज़रूर मिले, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों को समर्पित हमारा यह चैनल है। और आज हमको समविभव पृष्ठ के बारे में जानना है। तो बच्चों, हमने ये देखा कि अगर कोई बिंदु आवेश है, अगर एक बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु आवेश से r दूरी पर, यहाँ पे r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, विचार कीजिए। तो r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पे r दूरी पर विभव v आ गया है 1/4 पाई Q/एप्सिलॉन 0, तो अगर इसके इस तरफ r दूरी पर एक बिंदु ले लें तो वहां पर विभव क्या आएगा, वहां भी वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। क्यों? क्योंकि विभव तो अदिश राशि है, तो ये हर जगह इसका मान क्या आएगा, समान आएगा। ऐसे इधर भी r दूरी पर वही विभव आएगा, इधर भी r दूरी पर वही विभव आएगा, इधर भी r दूरी पर वही विभव। मतलब कहने का सेंस ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक जगह v विभव आ गया r दूरी पर, तो हर तरफ कहीं भी r दूरी पर अगर आप विभव ले लेते हैं तो v ही आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि चारों तरफ ऐसे एक पृष्ठ बना सकते हैं हम। ये क्या कर सकते हैं, एक पृष्ठ बना सकते हैं। और इस पूरे पृष्ठ पर क्या होगा, इस पूरे पृष्ठ पर हर बिंदु का विभव क्या होगा, समान होगा। इस पूरे पृष्ठ के हर बिंदु का विभव समान होगा। यही नहीं बच्चों, यहां भी, इधर भी r दूरी पर, इधर भी r दूरी, इधर 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 इधर, मतलब चारों तरफ r दूरी पर विभव भी ही रहेगा। इसका अर्थ हुआ ये गोलाकार बन जाएगा। ये आपको देखने में वृत्ताकार लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में कैसा है, ये गोलाकार है। ठीक है। तो गोलाकार एक आकृति मिल जाएगी, और इस ये आकृति जो होगी, इस पूरी आकृति के हर बिंदु पर विभव कितना होगा, v होगा। अर्थात अगर यहां वैद्युत बल रेखा खींचनी होती तो हम कैसे खींचते, तो वैद्युत बल रेखा प्लस q आवेश से हमेशा बनती है बच्चों बाहर की तरफ, ऐसे। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखा हो गई। और विभव इन हर बिंदु पर कैसा हो गया, ये चारों तरफ से गोला जो बना, इस पूरे गोले पर विभव कितना हो गया, हर जगह v। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके हर बिंदु का विभव समान होता है। यहां हर बिंदु का विभव कितना है बच्चों, v है। और मैंने क्या बताया, ये 3 दिशाओं का डायग्राम है, पूरा गोला है। ठीक है, आपको देखने में वृत्ताकार लग रहा है, लेकिन ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, हर तरीके से। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके हर बिंदु का विभव समान होता है, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या आ गई, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। और आपको मैं यहां बता दूं कि अगर कोई बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार बनता है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनता है, गोलाकार बनता है। इसी प्रकार अगर कोई रेखीय आवेश होता, मतलब अगर कोई ऐसे रेखा, मतलब एक पतले से तार पर आवेश को फैला दिया जाए, ठीक है, तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी। ठीक है। और वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत आप ले लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत आप ले लीजिए एक पृष्ठ, वही पृष्ठ क्या बन जाएगा, समविभव पृष्ठ बन जाएगा।
तो अगर ये एक रेखीय आवेश है, कैसा है, रेखीय आवेश, ठीक है, और ये रेखीय आवेश के कारण जो दिखाई गई हैं ये क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो इसको अक्ष मानकर जितने भी बेलनाकार आकृति बनाओगे, जैसे ये बेलनाकार आकृति एक हमने बना दी, तो ये जो बेलनाकार आकृति होगी ना, ये समविभव पृष्ठ पर होगी। ये इसका क्या होगा, ये समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है। अब इस तरह के जितने भी बेलन बनाते जाओगे, मतलब इसको अक्ष मान के तुम चाहे छोटा बेलन बनाओ चाहे और बड़ा बेलन बनाओ, तो जो भी बेलन बनाओगे वो सब क्या होंगे, वो सब समविभव पृष्ठ होंगे, जो बेलन के वक्र पृष्ठ होंगे। मतलब जैसे ये एक रेखा है, रेखीय आवेश है, और इसके चारों तरफ एक बेलन है ऐसे पूरा, ठीक है। तो जो बेलनाकार आकृति बनेगी ये सब क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। जबकि हमने क्या समझा कि अगर बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनते हैं वो कैसे बनते हैं, गोलाकार। और गोले की कोई त्रिज्या निर्धारित नहीं होती, कितनी त्रिज्या का, इसको केंद्र मानकर कोई भी गोला बना दो, छोटा सा गोला बना दोगे ना वो भी समविभव पृष्ठ होगा, बड़ा सा बना दोगे वो भी समविभव पृष्ठ पर होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार, जबकि रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ हमेशा कैसा बनता है, ये बनता है बेलनाकार। अच्छा, समतल पृष्ठ कब बनता है समविभव पृष्ठ का, तो देखिए अगर कोई समतल प्लेट को आवेशित कर दिया जाए, जैसे ही मान लो ये समतल प्लेट है, मतलब ये जैसे ये बोर्ड पूरा आवेशित कर दिया जाए, कैसा, एक समान रूप से, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हर जगह का समान हो, तो इसके सामने अगर हम इस प्रकार से कोई किताब रख दें तो इस बोर्ड के कारण ये किताब कैसी होगी, समविभव पृष्ठ पर होगी। क्यों, क्योंकि इस बोर्ड से इस किताब के हर बिंदु की दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो ये किताब क्या हो जाएगी, समविभव पृष्ठ हो जाएगी। अर्थात जैसे कि अगर ये कोई प्लेट आवेशित कर दी जाए, मान लो ये प्लेट है आवेशित है, तो इसके कारण विद्युत बल रेखाएं किधर बनेंगी, इधर इधर बनेंगी कहीं, ठीक है। अब इसका समविभव पृष्ठ यहाँ कैसे बन सकता है बच्चों, तो इसका समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, ऐसे समतल में ही बनेगा। जैसे ये एक पृष्ठ बना दो, तो ये पृष्ठ कैसा होगा, ये जो पृष्ठ, ठीक है, इस रेखा के लंबवत जो पृष्ठ बनेगा, ये पृष्ठ कैसा होगा, ये समविभव पृष्ठ होगा, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पृष्ठ कैसा होगा, ये समविभव पृष्ठ बन जाएगा। तो इस प्लेट के कारण ये समविभव पृष्ठ हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर कोई बिंदु आवेश है तो समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलाकार। जब कोई रेखीय आवेश है तो समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं, बेलनाकार। जब कोई समतल प्लेट है तो उसके कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनते हैं, समतल बनते हैं। और एक सबसे बड़ी बात याद रखना कि किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत पर बनने वाला समविभव पृष्ठ समतल ही होता है। मतलब चाहे गोला हो, ठीक है, और चाहे बेलन हो, अनंत पे उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, और समतल पृष्ठ की भी त्रिज्या अनंत होती है। यही कारण हम कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के कारण अनंत पे बना हुआ समविभव पृष्ठ समतल होगा। बाकी ऐसे बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार, रेखीय के कारण बेलनाकार, और समतल आवेशित प्लेट के कारण समतल। तो इस तरह से हमने समझा कि तीन तरह के समविभव पृष्ठ यहाँ पर होते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या होते समझ में आ गया, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। जैसा कि मैंने बताया कि समविभव पृष्ठ क्या है, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु का विभव समान रहता है। लेकिन कहाँ उपस्थित होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। अर्थात हमने समविभव, तो बच्चों अब हमको पढ़ना है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु की वैद्युत विभव समान रहती है, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ की पहली विशेषता क्या है
कि किसी भी समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। तो क्या प्रॉपर्टी हो गई, एक ही समविभव पृष्ठ में, मतलब जैसे ये प्लस क्यू आवेश है तो हमने बताया था ना कि अगर कोई धन क्यू आवेश है तो इसके चारों तरफ समविभव पृष्ठ कैसा बनता है, ऐसे बनता है गोलाकार। तो अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इसके एक बिंदु से, जैसे मान लो ये ए वाला बिंदु है, दूसरे बिंदु तक, मतलब इसी के दूसरे बिंदु, जैसे ये बी है, तो ए से बी तक आवेश को किसी भी मार्ग से लाइए, चाहे इधर से लाइए, चाहे इधर से लाइए, चाहे सीधा ले आइए, चाहे और घूम के लाइए, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, परीक्षण आवेश को ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। कैसे भाई, अगर ये समविभव पृष्ठ है, भाई अगर ये समविभव पृष्ठ है तो है क्या कि ए का विभव अगर v है तो b का भी विभव v होगा। भाई दोनों का विभव क्या होगा, समान होगा। हमको a से b तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। आपको पता है कार्य बराबर क्या होता, आवेश गुणित विभवांतर। विभवांतर मतलब अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। तो देखो a से b लाए हो तो अंतिम बिंदु कौन सा हो गया, b, प्रारंभिक कौन सा हो गया, a, मतलब VB माइनस VA। तो WAB, A से B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, Q इंटू VB। तो B का विभव कितना है, देखो V, A का विभव कितना है V, तो दोनों घटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये हुआ कि किसी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता, भले ही हम किसी भी रास्ते से उस आवेश को लाए हों। ये तो बच्चों पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी विशेषता क्या आती है, कोई भी समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि लंबवत तो होता है, अच्छी बात है। वैसे तो हमको दिख रहा है कि प्लस क्यू से भाई विद्युत बल रेखा कैसे जाएगी, ऐसे जाएंगी। अब आपको पता है कि केंद्र पर आवेश है और ये क्या है, गोला है। अब केंद्र से गोले को अगर मिलाएंगे तो उसके पृष्ठ पर वो रेखा हमेशा क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। पता है ना, वृत्त में तुमको ये पढ़ाया गया था, किसी वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा उसकी परिधि पर सदैव लंबवत होती है। तो ये बात हम कह सकते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। लेकिन इसको हम चाहे तो गणितीय रूप से भी बच्चों देख सकते हैं। होता क्या है, E बराबर क्या होता था, माइनस का dV अपान dr। इसका मतलब dV बराबर क्या हो जाएगा, इंटू dr। अगर इसको गणितीय रूप में लिखें तो dV बराबर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, मतलब E और dr के अदिश गुणनफल को हम लोग कहते हैं विभवांतर। अब किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं का अगर बात करोगे तो इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कितना होगा। भाई ये समविभव पृष्ठ है तो हर बिंदु का विभव क्या है, समान। अब हर बिंदु का विभव समान है बच्चों, तो दो बिंदुओं का विभवांतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात ये विभवांतर तो क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ के लिए 0 हो जाएगा। तो E डॉट dr बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब आपको पता है E डॉट dr को क्या लिख सकते हैं, E डॉट dr को हम लिख सकते हैं E dr cos थीटा, और ये बराबर किसके हो गया, 0। तो देखो यहां से मिलेगा cos थीटा बराबर 0, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इस समय E और dr, E और ये dr, इसके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया, हटा दें।
गुड। तो दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहली हमने क्या पढ़ी थी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी समविभव पृष्ठ पर, एक ही पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। दूसरी हमने पढ़ी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव तल के लंबवत होती है, मतलब समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे दो समविभव पृष्ठ काट देंगे तो आपको पता है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत। तो यहां पे पृष्ठ के लंबवत इधर रेखा बनेगी, यहां पर पृष्ठ के लंबवत इधर रेखा बनेगी, तो ये दोनों दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी। तो इसका मतलब इसके हिसाब से वैद्युत क्षेत्र इधर होना चाहिए, इसके हिसाब से वैद्युत क्षेत्र इधर होना चाहिए, जबकि वैद्युत क्षेत्र की कभी भी किसी बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, वो केवल एक ही दिशा संभव है। इसका मतलब हुआ कि ये काम भी संभव नहीं है, अर्थात दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी विशेषता क्या होती है इसकी भाई? तो चौथी विशेषता ये होती है कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास तथा निर्बल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। अर्थात जैसे कोई एक प्लस क्यू आवेश ये हमने बना दिया, ठीक है। अब तुमको ये तो पता है कि प्लस क्यू आवेश से दूर जाने पर, इधर दूर कहीं भी चले जाओ, क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। तो जैसे जैसे इस आवेश से दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी। यानी कि r के बढ़ने पर E का मान घटता है। और बच्चों जब E का मान घटता है तो इसके हिसाब से अगर समविभव पृष्ठ बनाने हो तो ऐसे बनाना चाहिए, जहां पर E ज्यादा है वहां समविभव पृष्ठ पास पास, E कम होने लगा समविभव पृष्ठ दूर दूर, और कम हुआ और दूर दूर। तो मतलब क्या हुआ कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है वहां समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होने लगेगी तो समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं? तो भाई हमको पता है dV बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था EdR, पढ़ा था ना। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर दो अलग अलग समविभव पृष्ठों की बात करें और मान लें यहां का विभवांतर यहां का विभवांतर समान है, ठीक है, मतलब हर समविभव पृष्ठ का आपस में विभवांतर समान है। समान होने का मतलब ऐसे समझो कि जैसे ये 50 है मान लीजिए, तो ये 45 वोल्ट है, ये वाला 40 वोल्ट है, ये वाला 35 वोल्ट है, इसके अंदर वाला 30, फिर ऐसे, मतलब हर समविभव पृष्ठ के बीच का विभवांतर क्या है, 5, कुछ ऐसा। तो जब dV कहीं पर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, नियत हो जाएगा, तो EdR cos थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। cos थीटा का मान तो नियत है क्योंकि हमको पता है, क्योंकि भाई हमको सूत्र पता है E बराबर dV/dr। तो जब dV सब में नियत हो गया तो E कहाँ निर्भर करेगा, 1/dr पर, 1/dr पे निर्भर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर E का मान कम हो जाएगा, यहां से देखो उल्टा भी तो लिख सकते हो, dr बराबर इज प्रोपोर्शनल टू 1/E, dr जो है 1/E के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो dr का मान क्या होगा, घटेगा। अर्थात दो पृष्ठों के बीच जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी जहां पे, वहां पे पृष्ठ क्या होंगे, दूर दूर होंगे। जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी वहां उनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, अलग अलग समविभव पृष्ठों की। तो ये बात ध्यान रखना कि किसी भी आवेश के लिए अगर समविभव पृष्ठ खींचेंगे तो जहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा वहां समविभव पृष्ठ पास पास, जहां कम होगा वहां समविभव पृष्ठ दूर दूर होंगे। बच्चों यहां से एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि समान आवेशों का समविभव पृष्ठ अगर खींचना हो तो कैसा मिलेगा, दो समान आवेशों का। अभी तक हम एक का बता रहे थे,
ठीक है। तो दो समान आवेशों का समविभव पृष्ठ। तो देखो, अगर एक ये प्लस क्यू आवेश है और दूसरा भी प्लस क्यू आवेश है, चाहे भले वो Q1 Q2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनके समविभव पृष्ठ बच्चों कुछ इस तरीके से बनते हैं। पहला, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दूसरा, हुआ नहीं भैया, हो ही नहीं रहा, तुम्हारे पता नहीं। चौथा, कुछ ऐसे ये समविभव पृष्ठ होंगे, ठीक है, दो समान आवेशों के कारण। तो इधर की साइड क्या होंगे, देखो पास पास होंगे, और बीच में क्या होंगे, देखो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जबकि अगर दो विपरीत आवेशों के खींचने हो समविभव पृष्ठ, जैसे वैद्युत द्विध्रुव का भी कह सकते हो, एक की Q1 प्लस और एक का माइनस Q2। अब इसका अगर समविभव पृष्ठ खींचना हो तो कैसे खींचोगे, तो ये जो पृष्ठ बनते हैं वो क्या होते हैं, बीच में पास पास और बाहर दूर दूर। क्यों? क्योंकि बीच में इनमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे बनेंगे, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे बनेंगे ये। मतलब इधर अगर ये आवेश ना होता तो ऐसे गोला कर देते हैं बड़ा करके, और बीच में एक ऐसा तल मिलता है, समतल बीच में कहीं, ठीक है, बीचों बीच मिले जरूर नहीं, कहीं बीच मिलेगा। तो इस तरीके से आप दो विपरीत आवेशों का समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं। इस तरह से दो समान आवेशों खींच सकते हैं। समान आवेशों में किनारे से दूरी कम होगी, बीच में ज़्यादा होगी। क्यों? किनारे विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। यहाँ पे क्या होगा, बीच में दूरी कम होगी, क्योंकि बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज़्यादा होती है और किनारे पर कम होती है, तो इधर क्या होगी, दूरी बढ़ेगी, समविभव पृष्ठ होगी। इस तरीके से आप इनके भी समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं। बच्चों, हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।